हेलो दोस्त, स्वागत है आपका कुरान जीएस में। तो मैं आपके लिए पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको पहले संविधान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा और जो कि पीवाई के क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा, जिससे आपके क्या होगा, आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएंगे और आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता चलेगा। और जो आने वाले एग्जाम है उनमें भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न मैं कहाँ से लाया हूँ? ये प्रश्न मैं लाया हूँ पॉलिटी की जो महत्वपूर्ण बुक है अपनी, कौन सी, MS लक्ष्मीकांत है, ये रामबाण है। और इसी से मैंने सारे क्वेश्चन फ्रेम किए हैं और इसी से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, है ना। तो आप पहले तो मैं इसको जल्दी मतलब रैपिड तरीके से सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि थ्योरी में नहीं जाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन बताते जाऊंगा। थ्योरी के लिए मैं अलग से सीरीज लाऊंगा जो हम डिटेल में उसके बारे में थ्योरिकल जानेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी हम ऑब्जेक्टिव वाइज इसको कंप्लीट करेंगे, है ना, जल्दी जल्दी, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, जो एग्जाम में हम उसको टैकल कर सकें, जो एग्जाम में भी आ सकें। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका सही आंसर है अपना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। इसी एक्ट के माध्यम से, है ना, क्या किया गया था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है अपना, किस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? है ना, लेकिन पूरी तरह से नहीं। चाय और चीन के साथ व्यापार बना रहा, मतलब कि चाय का व्यापार कर सकती हैं और चीन के साथ भी व्यापार कर सकती हैं। तो किस अधिनियम के माध्यम से ये एकाधिकार हट गया था? तो अपना आंसर क्या है? इसका आंसर है इसका बी, आंसर बी। क्योंकि 1813 के एक्ट से ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार का एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया था, है ना। कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया था। धीरे धीरे ब्रिटिश अपना वर्चस्व, जो ब्रिटिश ताज थी, वो अपना वर्चस्व बढ़ाती जा रही थी और कंपनी को हटाती जा रही थी, है ना। तो मतलब कि चाय चीनी के साथ व्यापार बना रहा, और जबकि ये पूरी तरह से व्यापार कब हटेगा? पूरी तरह से हटेगा 1833 में, है ना। 1833 में ये पूरी तरह से व्यापार हट जाएगा। लेकिन अब हम आगे के क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई थी? है ना। तो ये हमारे आवी के आर्टिकल में 123 में है। इसमें राष्ट्रपति को क्या है? इसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ना। ये आप जानते हो कि अध्यादेश क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। लेकिन अभी हम इसको ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 1800 अपना, इसका आंसर 1861। इसी एक्ट के माध्यम से जो राष्ट्रपति था उसको, मतलब कि जो गवर्नर जनरल थे, उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान हुई, है ना। तो अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन क्या है कि डायरकी यानी कि द्वैत शासन, क्या द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में लागू की गई थी? है ना। तो इसका आंसर अपना होगा, जो द्वैत शासन था ना, यानी कि अलग अलग केंद्र में और प्रांतों के अलग अलग विषयों को बांट दिया गया और अब दोनों में शासन चलेगा, केंद्रों में भी और राज्यों में भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? इसका सही आंसर होगा अपना भारत सरकार अधिनियम 1919। क्या? भारत सरकार अधिनियम 1919, है ना। तो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है अपना कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो दोस्त इसका सही आंसर है 1909। क्या? 1909। क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं, क्योंकि मार्ले कौन थे? हमारे सचिव थे। और मिंटो कौन थे? मिंटो थे गवर्नर जनरल, है ना। इस अधिनियम के लिए इसलिए जाना जाता था क्योंकि इसी में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, है ना। तो अगला आंसर है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन अपना ये है कि भारत में संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो फेडरल कोर्ट का मतलब ये है कि आज के जो वर्तमान में अभी हमारे संघीय न्यायालय है ना, उसकी स्थापना किस अधिनियम से ली गई थी? तो दोस्त आपको इसका पता होगा, इसकी जो स्थापना है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई थी। कब से? भारत सरकार अधिनियम 1935 से, है ना। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, है ना, और महात्मा गांधी की जो पूना पैक्ट हुआ था वो कब हुआ था? तो आपको सुना होगा कि जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, है ना, उसी के टाइम हुआ था। तो ये क्वेश्चन अपना हिस्ट्री और पॉलिटिकल से भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है 1932 का, 1932, है ना, 1932। अगला क्वेश्चन ये है कि अपना
क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है क्वेश्चन 8वां नंबर का कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था वो मार्ले मिंटो वाला था, वो था 1909 का। अगर ये अपना 1919 का, कौन सा 1919 का, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अपने जो सचिव थे, भारत के सचिव, वो कौन थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड कौन था अपना, चेम्सफोर्ड था गवर्नर जनरल, और मॉन्टेग्यू कौन थे, वो थे सचिव, इसलिए इनको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना था। इसमें किस लिए फेमस है, क्योंकि इसमें दायर की आई थी, मतलब द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त अपन। तो अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्त ये, है ना। तो इसमें जो किसने किया था, तो ये किया था हमारे एम.एन. रॉय ने। किसने, एम.एन. रॉय में। और एम.एन. रॉय की पार्टी कौन सी थी, एम.एन. रॉय की पार्टी थी स्वराज पार्टी। 1934 में उन्होंने किया था, उनकी पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी, है ना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन यानी दायर की शासन प्रणाली की स्थापना की। तो दोस्त वही क्वेश्चन दोबारा से आ गया अपना। तो इसका आंसर क्या है, 1919 है। क्या है, 1929। इनको क्या बोला था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कब आया था, 1919 में। कब आया था, 1919 में, है ना। किसके लिए फेमस है, तो द्वैध शासन के लिए फेमस है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन इसकी सीरीज खत्म होने के बाद है। तो ये सीरीज का नाम है अपना न्यू सारथी एकेडमी, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पॉलिटी सीरीज है ये अपनी, और इसमें मैं आपको क्या कराऊंगा, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपको पॉलिटी के सारे जो पॉलिटी के जो टॉपिक हैं, यानी कि ऐसे पहले हमको पढ़ना है संविधान की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके बाद हम जाने की मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये सारे हम टॉपिक, पार्लियामेंट वगैरह, ये सब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन से हम सारे PYQ से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे और जितने PYQ वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और क्या होगा कि आने वाले एग्जाम में भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी हमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, है ना, जिससे आप ज्वाइन हो जाओ मेरे साथ, ठीक है। तो दोस्त थैंक यू।